मेरू प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी की लाइनें हैं। राज न मांगा ताज न मांगा, ना मांगा संसार है। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही भर बार है। सात संगत जी, जैसा कि हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने ये लाइनें लिखी हैं कि वे बता रहे हैं कि जो प्रभु के भक्त होते हैं वो कभी भी प्रभु को छोड़ के और कुछ मांगते ही नहीं हैं। उन्हें प्रभु से ही इतना प्रेम होता है। भक्त तो हमेशा प्रभु को ही प्यार करते हैं, वे ही भक्त होते हैं। जो प्रभु को छोड़ के, प्रभु की जो दात है, इस ईश्वर की जो दात है, ये संसारी वस्तुएं, ये सब दाता की दातें हैं। भक्त कभी इन सांसारिक वस्तुओं से प्रेम नहीं करता। उसे तो केवल और केवल ईश्वर से ही प्रेम होता है। वो कभी भी भगवान से किसी प्रकार की ना ही कोई शर्त रखता है, ना ही कोई दुनियावी मांगे रखता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु से ज़्यादा मूल्यवान समस्त ब्रह्मांड में और कुछ नहीं। प्रभु को अगर मांग लिया, प्रभु का प्रेम मेरी झोली में आ गया, तो मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। साथ संगत जी, भक्त 3-4 प्रकार के होते हैं। एक भक्त होता है आर्त भक्त। साथ संगत जी, जो केवल दुनियावी चीज़ों से या प्रभु के डर से प्रभु की भक्ति करता है। एक होता है अर्थार्थी भक्त, जो दुनिया की समस्त जो वस्तुएं हैं उनको पाने के लिए प्रभु की भक्ति करता है। एक होता है जिज्ञासु भक्त, जो जानना तो चाहता है प्रभु को और जानने की जिज्ञासा से ही प्रभु की भक्ति करता है। और चौथा भक्त होता है प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त, जिसे केवल भगवान से प्रेम मिलता है, केवल भगवान से प्रेम मिलता है। भगवान से ज़्यादा और किसी से भी प्रेम नहीं। वो भगवान की भक्ति केवल भगवान के लिए ही करता है। तो जो प्रभु के भक्त होते हैं वो केवल और केवल प्रभु से प्रभु को ही मांगते हैं और दुनिया की कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तुएं नहीं मांगते हैं। जैसे सत्संग जी, हमारे इतिहास में भी सुनने को आता है कि मीराबाई ने भी भगवान कृष्ण से प्रेम किया, तो किसी भी सांसारिक वस्तु को पाने के लिए प्रेम नहीं किया। साथ संगत जी, उन्होंने तो केवल और केवल अपनी माँ के सिर्फ इतना कह देने पे कि ये तुम्हारे पति हैं, बाल्यावस्था में ही जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उनकी माँ ने बताया तुम्हारे पति हैं। बस उसी क्षण से ही अपना पति मान लिया और बस पूर्ण समर्पण कर दिया कि बस यही मेरे पति हैं। और वो रिश्ता उन्होंने अपने मरते दम तक निभाया, पूरी जिंदगी निभाया कि यही मेरे पति हैं। आगे चल के उन्होंने संत रविदास जी से ज्ञान भी प्राप्त किया, ये ब्रह्म ज्ञान और जानकारी प्राप्त की। तब उन्होंने
गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तब वो इस कण कण व्यापक, इस सर्वव्यापक परम सत्ता को पहचान लिया उन्होंने कि ये कृष्ण केवल ये मूर्ति में ही नहीं है, ये तो समस्त ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, हर जगह व्याप्त हैं और हर किसी जीवात्मा, हर किसी मनुष्य में यही तो समाये हैं। ये सकल पसारा जो संसार में दिख रहा है, समस्त सृष्टि में जितना जो कुछ भी दिख रहा है, ये प्रभु का साकार रूप है। तेरा रूप है ये संसार। ये जो कुछ भी दृश्यमान हो रहा है, दिख रहा है, ये प्रभु का रूप है और निरंकार रूप में प्रभु इनमें समाया हुआ है। ये सब कुछ प्रभु में समाया हुआ है और प्रभु इन सब में समाये हुए हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। समस्त ब्रह्मांड मुझ में समाया है और मैं समस्त ब्रह्मांड में समाया हूँ और मैं सब में रह के सबको सबके कर्म का फल देता हूँ। तो मीराबाई ने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ये ब्रह्म, ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये तो हर जगह सर्वव्यापक समान रूप से समाया हुआ है। जैसे दूध में मक्खन होता है, दिखाई तो नहीं देता पर पूरे में मिला हुआ होता है। एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मक्खन अलग किया जाता है। भगवान कृष्ण ने भी ये लीला करके सभी को एक संकेत मानो दिया। उन्होंने माखन चोरी करके, माखन का भोग लगा के ये समस्त ब्रह्मांड के सभी मानवों को ये संदेश दिया कि मुझे तो मन रूपी माखन ही अच्छा लगता है। जिसका मन माखन की तरह हो जाता है, पवित्र विचारों वाला, पावन पवित्र हो जाता है, मैं उस मन रूपी माखन का भोग लगाता है, मुझे तो वही प्रिय है। तो जो भक्त होते हैं उनका मन मक्खन हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय, उनका मन मक्खन की तरह हो जाता है। साध संगत जी, क्योंकि इस पावन पवित्र, इस प्रभु से ओतप्रोत अवस्था हो जाने के कारण, इस प्रभु से प्रेम करने के कारण उनका मन पावन पवित्र हो जाता है, समस्त विकारों से रहित हो जाता है और वो दुनिया में रहकर के भी, दुनिया में रह के अपने शरीर से जुड़े उनके जितने भी कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्यों को निभाते हुए वो प्रभु की भक्ति करता। ऐसा नहीं है कि संसार में रहकर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो मेरे कर्तव्य हैं, ये जितने भी मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे रिश्ते नाते हैं, ये सभी प्रभु परमात्मा का रूप हैं। इनमें मेरा प्रभु समाया है और इनके प्रति मैं दिल से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से इनकी सेवा करूँगा या करूँगी तो मेरे प्रभु खुश हो जाएंगे, ये मेरी भक्ति हो जाएगी। वो हर कार्य अपने प्रभु को खुश करने के लिए करता है, क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि जो कुछ भी दिख रहा है सब में मेरा प्रभु है, ये सब प्रभु का रूप है, सब कुछ। तो जिंदगी के इस दुनिया से जुड़े सारे कर्मों को एक पूजा समझ के, भक्ति समझ के, प्रभु की सेवा समझ के करता है फिर, और अपने प्रभु को प्रसन्न करता रहता है सारी उम्र। केवल प्रभु से प्रभु को मांगता है और कुछ नहीं मांगता है, और से अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे सुदामा जी भी, उन्होंने कभी भी कृष्ण से बहुत प्रेम किया, लेकिन कृष्ण से अथाह दुख भोगने के बाद भी कभी भी हृदय में कदापि ये भावना नहीं आने दी कि मुझे कृष्ण कुछ सुविधाओं के लिए, कुछ जीवन यापन करने के लिए धन दे दें,
मदद कर दें, उनके हृदय में कभी भी ये भाव नहीं आए, क्योंकि भक्त के लिए भगवान का प्रेम ही समस्त दौलत होता है, सारी खुशी होती है। प्रभु का प्रेम पाने के बाद प्रभु की भक्ति भक्त को कभी भी किसी चीज का अभाव महसूस होता ही नहीं है, उसे अभाव ही नहीं महसूस होता है। उसे प्रभु आनंद में डूबे रहने की जो मस्ती होती है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। आधी रात महल तज चल दई, पढ़ो नाम को चस्का। सोचने वाली बात है साथ संगत जी, ऐसा क्या है प्रभु प्रेम में, ऐसा क्या है प्रभु नाम में, कौन सा वो रस है कि जो महलों की रानी मीरा सारे सुखों को छोड़ त्याग के संतों के साथ प्रभु भजन करने के लिए चलती। एक दुनियावी व्यक्ति शराब पीता है, वो भी नशा करता है, लेकिन कभी भी एक साधारण से घर में मीडियम मध्यम वर्ग का हो, निम्न वर्ग का जैसा भी हो, लेकिन वो छोड़ के त्यागने की हिम्मत नहीं करता है। नित नशा करता है, लेकिन कभी भी कुछ त्यागने की उसे हिम्मत नहीं होती। ये तो एक प्रभु प्रेम का ही मत वाला ये मीठा, ये नाम रस मीठा, ये रस जिसे, ये भक्ति का रस जिसने चख लिया, उसे फिर किसी चीज का अभाव सताता ही नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, पूर्ण आनंदमय होता है। और जिसे आनंद मिल गया, परमानंद मिल गया, उसे फिर सुख की आवश्यकता ही क्या है। उसे पता है सुख के बदले तो दुख मिलता है, लेकिन आनंद का तो कोई विलोम ही नहीं होता। आनंद से मिला आनंद तो होता परमानंद है साथ संगत जी। इसीलिए सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से सिर्फ उनका प्रेम ही मांगा, उनकी भक्ति ही की। वो गए जरूर, लेकिन अपनी पत्नी की अतः प्रार्थना अनुरोध करने पे वो गए कृष्ण से, लेकिन उन्होंने मांगा तब भी नहीं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, वो सब जानते हैं, इनसे कुछ नहीं छुपा होता है। उनके दर्शनों का लाभ तो होता ही है। प्रभु दर्शन का लाभ साथ संगत जी यही होता है कि हमारे जीवन से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इसीलिए हमें पूर्ण सत्संग, पूर्ण सतगुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए और उनसे परमात्मा क्या, इस पार ब्रह्म परमात्मा का दीदार जरूर करना चाहिए। और परमात्मा का साक्षात करने के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार हो जाता है, तो हमें इस माया और इस ब्रह्म का अंतर पता चल जाता है कि ये जो हमें दिख रहा है, जो हमें सुख के रूप में ये महसूस हो रहा है, भान हो रहा है, ये तो क्षण भंगुर है, ये तो नाशवान है, और मैं तो अविनाशी हूँ। जैसे ये परमात्मा अविनाशी है, ऐसे मैं भी अविनाशी हूँ। मैं तो कभी नहीं मरूंगा, मैं न मरूं मरूं संसारा, नौका में मोको मिला जियावन हारा। उसे ये भान हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति साथ संगत जी हीरे को पाके फिर कांच के पीछे नहीं भागता है। तो प्रभु के दर्शन करने का ये लाभ होता ही है, मांगो चाहे ना मांगो। सारे समस्त अगले पिछले जो भी पाप होते हैं व्यक्ति के जीवन में, सारे पाप ज्ञान रूपी सलाई की माचिस से नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में आनंद भी आ जाता है और दी दुनिया के सारे सुख भी आ जाते, मांगने नहीं पड़ते, आ जाता है। क्योंकि दर्शन करने के बाद तो जीवात्मा, ये व्यक्ति फिर क्या मांगेगा, उसके रोम रोम में आनंद समा जाता है प्रभु दर्शन करके साथ संगत जी। फिर उसे संसार की सारी चीजें मिथ्या लगने लगती हैं, छोटी लगने लगती हैं। प्रभु के दर्शन करने के बाद ये मांगने की भावना स्वयं ही नष्ट हो जाती है। पर इसका ये मतलब ये नहीं कि उसे मिलता नहीं है सुख, उसे परमात्मा तो मिल ही जाता है, उसका प्रेम तो मिल ही जाता है, और उसके जीवन के सारे दुखों का नाश भी हो जाता है। उसके जीवन में सुख ही सुख आ जाते हैं और वो व्यक्ति का लोक भी संवर जाता है साथ संगत जी, और परलोक भी सुहेला हो जाता है।
प्रभु दर्शन का अपने आप में अनूठा लाभ है, मांगने की जरूरत नहीं। सासंग जी, तो दुनियावी चीजें प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रेम करते हैं, उन्हें मांगना पड़ता है, अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। जाना जाने यात्राओं पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, 9 दिन व्रत रह रहे हैं, जाने कौन कौन से व्रत रह रहे हैं, खुद को तपा रहे हैं, अनेक प्रकार के अपने आप को स्वयं को कष्ट दे रहे हैं। सोचिए साथ संगत जी, अगर घर का सदस्य कोई अगर ये कह दे कि आज तुम्हें खाना हम नहीं देंगे, तो कितना द्वंद्व हो जाता है। या बहू कह दे कि आज खाना नहीं देंगे, या किसी कारणवश नहीं खाया, तो कितना दुखी होता है व्यक्ति, ये जिसके कारण नहीं मिलता दुखी हो जाता। लेकिन स्वयं अपनी मर्जी से व्रत रहता है, भूखा रहता है, तो खुशी से रहता है। क्यों? उसके पीछे का उसका अपना स्वार्थ, उसका अपना लालच है कि मुझे ये चाहिए। संसारी कोई भी उसकी डिमांड होती है, उसके कारण वो कष्ट उठाता है, तो उसको वो चीज प्राप्त तो हो जाती है साथ संगत जी, पर वो वस्तु उसके सुख का कारण कभी नहीं बनती, क्योंकि सुख के पीछे दुख लगा है। हर सुख के पीछे दुख लगा है, उसे दुख भी भोगना पड़ता है। वो उसी में इतना गलतान हो जाता है मोह के वश, और ये डिमांडें कभी पूरी नहीं होती। आज कुछ डिमांड के लिए कर रहे हैं, तो अगले ही पल जीवन में दूसरी कमी की महसूस हुई तो उसके लिए कर रहे हैं। व्रत, तप, संयम, सब कुछ, पूजा, रात दिन स्वयं को भी तपा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं अनेक प्रकार के। लेकिन ये जीवन की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, ये कमियां कभी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि ये मन निरंतर एक के बाद दूसरी डिमांडें करने लगता है और व्यक्ति दुख उठाता रहता है, और चीजों के कारण, दुनियावी वस्तुएं प्राप्त करने के कारण भक्ति करता है, सोचता मैं भक्ति कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। लेकिन नहीं साथ संगत जी, एक व्यक्ति से कोई कितनी भी चालसाजी से बात करे, प्रेम से, और मन में कोई लालच लोभ छुपा करके, लेकिन जिससे बात कर रहा है साथ संगत जी, वो व्यक्ति बिना कहे समझ जाता है कि ये मुंह से पर तो मेरे सामने मीठा मीठा बोल रहा है, पर इसके अंतर मन में लालच छुपा है, मुझसे कुछ डिमांड, कुछ चाहता है, इसीलिए बनावटी बातें मीठी मीठी कर रहा है। सोचिए साथ संगत जी, जब जन साधारण व्यक्ति ये जान जाता है, तो क्या भगवान क्या मूर्ख हैं जो समस्त पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं? क्या उन्हें समझ नहीं है कि ये व्यक्ति इतना कष्ट उठा रहा है, जिसे भक्ति का नाम दे रहा है, इसके पीछे इसकी अपनी लालसा, अपनी कामना, अपना डिमांड छुपी हुई है। मुझसे प्रेम नहीं है, इसे मेरी दी हुई संसार में सारी चीजों से प्रेम है। तो मिल तो जाती हैं, लेकिन वो मिलने वाली चीज उसके सुख का कारण नहीं होती, अगले ही पल दूसरा दुख का कारण खड़ा हो जाता है, और वो व्यक्ति इसी में लगा रहता है। और जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करके सिर्फ भगवान का दीदार करता है, भगवान का दीदार करने की लालसा लिए ढूंढता है, कोई ऐसा संत मिल जाए जो मुझे इस भगवान का दीदार करा दे। अब जिसके अंदर प्रभु की इतनी लगन, इतना प्रेम, इतनी प्रभु का दीदार करने का, तो उसी के अंदर भावना जागती है साथ संगत जी, जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम उपज जाता है। फिर उसे सारी चीजें संसार की मिथ्या लगने लगती हैं, उसे सुख नहीं देती हैं, उसे आनंद नहीं देती। और फिर जब किसी संत के माध्यम से उसे पता चलता है कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में निरंकारी सद्गुरु माता सुतीक्षा जी महाराज हैं, जो इस पूर्ण ब्रह्म का दीदार कराती, दर्शन करवाती। साथ संगत जी, जैसे आप दासी का मोबाइल में देख रहे हैं, ये तो मोबाइल में देख रहे हैं, पर जो भी व्यक्ति आपके सामने, जैसे आप दुनियावी चीजें सामने इन नेत्रों से देखते हैं, ऐसे ही सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, इनकी कृपा से ये ज्ञान की दृष्टि देते हैं और साक्षात इस परब्रह्म परमात्मा का दीदार कराते हैं, दर्शन कराते हैं।
जिनके दर्शन मात्र से समस्त अभिलाषाएं कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति के हृदय में, दर्शन करने वाले के हृदय में प्रभु प्रेम जागृत हो जाता है। और ऐसा होने से उसकी जिंदगी के जो प्रारब्ध हैं, जो अभी के किए हुए कर्म हैं, समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी में सारे सुख भी आ जाते हैं और प्रभु के प्रेम की भक्ति भी आ जाती है। वे प्रभु के प्रति प्रेमा भक्ति भी आ जाती है, जिस भक्ति के कारण उसका परलोक भी संवर जाता है और इसी भक्ति से इसका लोक भी संवर जाता है। तो जो ज्ञानी संत होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी संसार की चीज़ें नहीं मांगते। वो प्रभु से हर बार प्रभु को ही मांगते हैं कि तुमको मांगते हैं तुमसे, हमें तुमसे प्यारा और न कोई। हे प्रभु, हमें ये सौगात दे दो, हमें केवल आप जी से आपका प्रेम चाहिए, आप चाहिए। इसी तरह भक्त ध्रुव भी, जब उन्होंने तपस्या की 5 वर्ष की आयु में साध संगत जी, तो जैसे ही प्रभु का दीदार हुआ, जो कामना लेकर के उन्होंने तपस्या की, प्रभु का दीदार करते ही सारी कामनाएं, समस्त कामनाएं नष्ट हो गईं। जैसे ढेर के ढेर कूड़ा एक माचिस की चिंगारी लगाने पे नष्ट हो जाता है, ऐसे ही कामना रूपी ये समस्त कूड़ा, दिल का, हृदय का, समस्त शिकायतें, ये छाएं नष्ट हो गई और प्रभु का प्रेम जागृत हो गया। उसके हृदय में आ गया, इनसे बढ़कर अब क्या है, सब छोटा लग रहा है, तिनके से समान भी छोटा लग रहा है, अब मैं क्या मांग। लेकिन प्रभु दर्शन का ये अनूठा ये लाभ है कि उस व्यक्ति का लोक और परलोक सुहेला हो जाता है। तो प्रभु ने उसको दिया और आज भी ध्रुव का नाम अमर है। जब भी भक्ति की चर्चा होती है तो ध्रुव का श्रद्धा के साथ कथा होती है, सुनाई जाती है, चर्चा होती है। मीरा जी की भी होती है, भक्त सुदामा जी की होती है, भक्त प्रहलाद की होती है। जिन्होंने भी प्रभु से प्रेम किया वो अमर हो गए, वो इस धरा पर भी एक सुंदर जीवन जी के गए, एक सुंदर संदेश गए, शरीर करके तो सुंदर संदेश दे करके गए और अमर हो गए। ऐसा कर्म करो जिससे कि हम हंसे जग रोई। साथ संगत जी, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, वो इस लोक में भी एक सुंदर जीवन जीते हैं और जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, अमर हो जाते हैं सदा के लिए। उन्हें अपना नाम अमर करने के लिए किसी संतान की आवश्यकता नहीं होती कि मेरे पुत्र हो जाए तो मेरा नाम करे। मीरा की कौन सी संतान ने नाम किया, और किसी भी भक्त की हम ले लें, उन्होंने अपने कर्मों से ही अपना नाम अमर किया। और जो व्यक्ति सोचते हैं कि मेरे बेटा हो जाए तो ये मेरा नाम चलाएगा, अमर करेगा, सोचिए साथ संगत जी कि कितने पीढ़ियों तक नाम याद रखते हैं उसके बच्चे। मुझे तो लगता है कि माँ बाप का तो नाम याद रखते हैं बच्चे, लेकिन उनके जब बच्चे होते हैं तो उनसे अगर जब वो बड़े हो जाते हैं पूछें तो शायद ही बाबा दादी का नाम बताएं। पर जब उनके बच्चे होते हैं तो आजकल की इतनी व्यस्त जिंदगी है, इतनी व्यस्त जिंदगी है, कहाँ कौन किसका नाम याद, दादी बाबा का भी नाम नहीं याद है, कभी याद है। व्यक्ति मर जाता है तो कोई 1 दिन रोता, 2 दिन रोता, 3 दिन रोता, बहुत प्रेमी होगा, महीने भर थोड़ा शांत रहेगा, लेकिन फिर नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं, व्यस्त हो गया। तो ऐसे में कौन औलाद नाम रोशन करेगी साथ संगत जी, नाम अमर करेगी। ये तब व्यर्थ की सोच है, ये रूढ़िवादी बातें हैं जिनको लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। प्रभु भक्ति ही ऐसी है, प्रभु प्रेम ही ऐसा है, जिसने कर लिया, जिसने ये सच का सौदा कर लिया, जिसने अपना जीते जी प्रभु रिझा लिया, वो अपना नाम अमर करके जाता है, वो अपना लोक परलोक सुहेला करके जाता है। इसीलिए जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो हमेशा प्रभु से प्रभु को ही मानते हैं साथ संगत जी, कभी और कुछ नहीं। जिसे कीमती चीज का पता लग जाता है ना, और व्यर्थ ही चीजों में की तरफ देखता भी नहीं है व्यक्ति। साथ संगत जी, ऐसी ही अरदास, ऐसी ही कामना प्रार्थना सतगुरु के चरणों से कि संसार के समस्त मानव के अंदर
प्रभु का दीदार करने की लगन आ जाए, इच्छा जाग जाए और सद्गुरु के चरणों में आके प्रभु का दीदार कर ले, प्रभु से प्रेमा भक्ति कर ले और अपना लोक परलोक साथ संगत जी दोनों ही सुहेला कर ले, सुंदर जीवन जी ले और अपना एक जीवन मिसाल करके कायम करके जाए, अमर करके जाए इस दुनिया में। साथ संगत जी ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना करती है सद्गुरु के चरणों से। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।